नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल केदारे और आप देख रहे हैं एसएसटी मुक्तांगण, जहां व्यक्त होंगे मुक्त विचार मुक्त मन। दोस्तों, वो न अभिनेता है न नेता है, लेकिन समाज के हर हिस्से से वो वाकिफ है, परिचित है। वो न पत्रकार है न संपादक है, लेकिन शहर में घटने वाली हर घटना का वो साक्षीदार है और हर खबर का वो निर्माता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शशिकांत दाइमा। वाल्धुनी बिरादरी नामक एक अभियान से 10 सालों से उल्लासनगर हो, अंबरनाथ हो, बदलापुर हो, कल्याण डोंबिवली हो, आसपास की नदियों को बचाने के लिए अपने साथियों के साथ वो वाल्धुनी बिरादरी इस अभियान के माध्यम से काम कर रहे हैं। जी हाँ, इस नदी मित्र की, इस नदी सिपाही की, आइए हम जानते हैं उनके बारे में, उनके अभियान के बारे में इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। जल है तो कल है, यही स्थिति बदलकर आज जल है तो अब का पल है, यह बन चुकी है। यह समय की मांग को पहचानकर उल्लासनगर, अंबरनाथ, बदलापुर, कल्याण से संबंधित नदियां बचाने की आपने मुहिम छेड़ रखी है। आपने पशु पक्षियों के जीवन के मूल स्रोत नदी को बचाने के लिए विविध सामाजिक एनजीओ, पत्रकार, पर्यावरण मित्र, नदी मित्रों को वाल्धुनी बिरादरी के इस मंच तले इकट्ठा करके जन आक्रोश खड़ा किया है। आपने नदी को प्रदूषित करने वाले रासायनिक कारखाने, गैर जिम्मेदार समाज, प्रशासन और उदासीन सरकार का ध्यान आंदोलन, चर्चा सत्र, सेमिनार, व्याख्यानमाला, स्वाक्षरी मुहिम जैसे संवैधानिक मार्गों से आकर्षित किया है। आपने न्यायालयीन लड़ाई लड़कर एमआईडीसी, हरित लवाद, स्थानिक स्वराज्य संस्थाएं, प्रदूषण महामंडल, इनको 100 करोड़ से भी ज़्यादा का जुर्माना भरने पर मजबूर किया है। आपके प्रयासों का असर यह देखने को मिला है कि न्यायालय के आदेश पर अब नदियों की सफाई, जलपर्णी हटवाना, नदी तीरों पर हुए अतिक्रमण हटवाना, रासायनिक कारखानों पर कार्रवाई जैसे सख्त कदम उठाने शुरू हो गए हैं। इसका बहुतांश श्रेय वाल्धुनी बिरादरी के समन्वयक के नाते आपको भी जाता है। मानवीय पशु पक्षियों के जीवन की लाइफलाइन को बचाने के लिए आपने शुरू किए इस अभियान को एसएसटी मुक्तांगण का दिल से सलाम। जी हाँ, आज के एसएसटी मुक्तांगण के हमारे अतिथि वक्ता है शशिकांत सुलोचना श्रीकांत दाइमा। तो दोस्तों, समाज के हित में किसी कार्य को लेकर अपने आप को समर्पित कर देने वाले ये थे शशिकांत दाइमा। जी हाँ, वाल्धुनी बिरादरी इस माध्यम से, इस अभियान के माध्यम से उल्लासनगर और आसपास के उपनगरों की नदियों को जीवित रखने के लिए शशिकांत दाइमा और उनकी टीम जद्दोजहद से मेहनत कर रही है। आइए उनके इस अभियान के बारे में हम विस्तृत से जानकारी लेते हैं। दाइमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एसएसटी मुक्तांगण में। सबसे पहले तो आपका भी हम अभिनंदन करना चाहते हैं एसएसटी कॉलेज प्रबंधन का, और विशेष करके आपका कि आपने इस बात की दखल ली कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी वाल्धुनी बिरादरी की टीम कुछ अच्छा काम कर रही है। मैं अभिनंदन करना चाहूँगा एसएसटी कॉलेज के मैनेजमेंट का, एसएसटी कॉलेज के प्रिंसिपल का, जिन्होंने पर्यावरण के विषय को, इसके पहले भी आपने काफ़ी विषय लिए हैं पर्यावरण के, और आज आपने जल प्रदूषण का विषय लिया है जो एक बहुत गंभीर है। आज ही हमको 20 रुपये लीटर खरीद के पानी पीना पड़ता है, आने वाले समय में हमें 50 रुपये लीटर में वहीं से कर रहा हूँ। जी। नहीं, उसके पहले मैं आपको और एक बार अभिनंदन करना चाहूँगा एसएसटी कॉलेज के, और काफ़ी कम लोग जानते हैं इस बारे में। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो आपके पुरस्वानी सर है, हम लोग हर साल 8 अगस्त मनाते हैं उल्लासनगर का स्थापना दिवस। अच्छा। और पुरस्वानी स्तर के और आपके कॉलेज की टीम के माध्यम से तकरीबन 100 से 200 बच्चे यहाँ से रैली निकाल कर उल्लासनगर स्विमिंग पूल पर हर साल बिल्कुल 8 अगस्त को आते हैं। तो एक पर्यावरण के साथ में शहर के प्रति प्रेम भी एसएसटी कॉलेज का और आपके एसएसटी मुक्तांगण का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा। और काफ़ी अच्छा सराहनीय काम जो है एसएसटी कॉलेज कर रहे हैं, हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। तो दाइमा जी, आपका ही मुद्दा मैं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने जैसे जिक्र किया कि 10 साल पहले या 15 साल पहले हमने कभी सोचा नहीं था कि पीने का पानी हमें खरीद कर पीना पड़ेगा। तो ऐसी कौन सी विपदा आ गई, कौन सी ऐसी नैसर्गिक आपत्ति आ गई या मानव निर्मित आपत्ति आ गई कि हमें उल्लासनगर और आसपास की जो नदियाँ थी हमें पानी पिलाने वाली, आज वो नामशेष होती हुई नजर आ रही है। उसके इतिहास पे थोड़ा रोशनी डालिए। सर, ये मानव निर्मित, आपने बहुत सही कहा कि मानव निर्मित क्रिएट किया हुआ ये सारी चीज़ें हैं कि हमें पानी भी खरीद कर पीना पड़ रहा है। वाकई आपने सही कहा कि 10-15 साल पहले हम देखते थे कि लोग बिना मूल्य अपनी दुकानों के बाहर मटके लगाया करते थे,
और हम जहाँ पर भी जाते थे गाँवों में, खेतों में, लोग पानी पिलाने के लिए पुण्य का कार्य समझते थे। पर आज के समय में पानी को व्यापार समझ लिया गया है। हवा खरीदनी पड़ रही है, पानी खरीदना पड़ रहा है, ऑक्सीजन खरीदना पड़ रहा है। बट पानी जैसी जो चीज़ जो हर इंसान को दिन भर में लगती ही हर चीज़ के लिए, एक इंसान का तकरीबन 50 से 60 लीटर पानी लगता है। वो अगर हमें खरीद कर पीना पड़े, खरीद कर वापरना पड़े, यूज़ करना पड़े, तो सबसे बड़ी विपदा हम इसको बोलेंगे जो मानव निर्मित है, कि मानव का पेट ही नहीं भर रहा है। मानव चारों तरफ से पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है कि मुझे कहीं से पैसे मिल जाए, और इन्होंने हाइप किया हुआ है। जो भी पानी नदी का आ रहा है वो तो नैसर्गिक बह रहा है, नैसर्गिक आ रहा है। अब उसके पास में, हमारे शासन के पास में कोई उपाय योजना नहीं है कि उस पानी को, जो पहाड़ से पानी आता है, उसको रोका कैसे जाए। बराबर। वो सीधा पहाड़ से निकल के नदी से होते हुए वो सीधा समुद्र में जाके मिल रहा है। हमारे पास एक बारिश में कम से कम पूरा 1 साल पानी यूज़ करने की हमारे पास में क्षमता भगवान ने, ऊपर वाले ने भेजी है, पर हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं, हम उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। आप देखते होंगे कि जैसे बारिश पूरी हो गई, 2, 4, 6 महीने, जैसे अभी जनवरी शुरू हो गई या दिसंबर शुरू हो गई, कि वाटर कट शुरू हो जाता है, पानी की किल्लत। जब 100% आपके डैम भरे हुए रहते हैं, तो फिर आपको पानी की किल्लत क्यों होती है। अलग अलग बहानों से आपके यहाँ पे पानी का हमारा काम चल रहा है, वहाँ पे मोटर का काम चल रहा है, आज पानी नहीं आएगा, कल पानी नहीं आएगा, इस तरह के MRDC वाले मैसेज भेजते हैं, और हम सब उसको सर्कुलेट भी करते हैं। पर सर्कुलेट करने के पहले हमारे किसी ने जाके पूछा नहीं, हम खुद ही उसको वायरल कर देते हैं। उनका काम है सिर्फ एक बार एक ग्रुप में डालना, और हम खुद उसको जाके वायरल करें, लोगों को बता रहे कि भैया कल पानी नहीं आएगा। पर दाइमा जी, एक समय हुआ करता था कि 25-30 साल पहले भी, उल्लास नदी हो या हमारी कालू नदी हो या वाल्धुनी नदी हो, उल्लासनगर, अंबरनाथ, बदलापुर या कल्याण डोंबिवली का एक वैभव हुआ करता था। आज कहाँ पर है वो नदियाँ? बिल्कुल सर, आज वाल्धुनी नदी तो लगभग समाप्त हो ही चुकी है। जो एक 25 साल पहले बहुत खूबसूरती से बहने वाली नदी, जिसका देश की पहली रेलवे को पानी जिस नदी का जाता है। अच्छा। 1865 में जब पहली रेलवे शुरू हुई थी, GIPR हम जिसको बोलते हैं, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, उसका जो भाप का इंजन जो लगता है, उसमें पानी जो है वो GIPR डैम जो अंबरनाथ के MRDC में बना हुआ है, वहाँ से वो पानी लेकर, अंग्रेज़ों का विजन देखिए, वहाँ से वो पानी लेकर अंबरनाथ शिव मंदिर से होते हुए, उल्लास स्टेशन से होते हुए, भट्टरवाड़ी स्टेशन से होते हुए, शहाड़ स्टेशन से होते हुए, वो पानी घुमा के उस भाप के इंजन को दिया गया। आपको आश्चर्यजनक और एक बात बताना मैं चाहूँगा, जो हम थाना सिटी को तालाबों का शहर कहते हैं। जी हाँ। थाना सिटी में अकेले 27 तालाब है। हम स्टेशन के बाहर जैसे निकलते हैं, वहाँ पे तालाब पाली है। बावजूद अंग्रेज़ों को ये पानी ले जाना क्यों पड़ा? इस विषय की अगर आप इसकी तहकीकात में अगर आप जाओगे तो आपको काफ़ी रोचक चीज़ें जानने मिलेगी। ये कि ताना में तालाब होने के बावजूद भी अंबरनाथ से पानी क्यों ले जाना पड़ा, तो आप इस पानी की क्वालिटी को जांच पाएंगे, समझ पाएंगे। हमारे पास टेक्निकल डेटा नहीं है, इस वजह से हम नहीं कुछ बोल सकते हैं, परंतु हमारे सामने यह प्रश्न है और हम ये सवाल आपसे भी पूछना चाहते हैं एज ए मीडिया कर्मी, कि आप इस विषय को जानने की कोशिश कीजिए कि थाना में तालाब होने के बावजूद भी, मुंबई में तालाब होने के बावजूद भी यहाँ से पानी ले जाना क्यों पड़ा। तो ये वाल्धुनी नदी की विशेषता है। मेरा कहने का वो मतलब है कि वाल्धुनी नदी जो GIPR डैम के ओवरफ्लो से, GIPR डैम में पानी आता है, काकोली तालाब जिसको हम बोलते हैं वहाँ आता है। मलंगगढ़ के बाजू में ताहुली का पहाड़ है, ताहुली डोंगर जिसको बोलते हैं, वहाँ से जो पानी वहाँ से उगम होता है, वहाँ से जो पानी बारिश में इकट्ठा होता है वो काकोले तालाब में जमा होता है। काकोले तालाब की भी पुरानी, हज़ारों साल पुरानी परंपरा है। तो जब कोई तालाब में पानी जमा होता है तो उसका ओवरफ्लो जो होता है, उस ओवरफ्लो से, क्योंकि रेलवे ने यहाँ आगे डैम बना दिया है बहुत बड़ा, GIPR डैम जो है, और उसके ओवरफ्लो से वाल्धुनी नदी जो है वो निकलती है। वो जो हमारे शहर को पहले पिछले 20-25 सालों से पहले, हमारे आपको शायद मालूम होगा, हीरा घाट जो हमारे उल्लासनगर में बना हुआ है, हमारे अंबरनाथ शिव मंदिर के पीछे गणेश घाट बना हुआ है, वाल्धुनी नदी पर ही बने हुए। उस समय वहाँ पर दशक्रिया विधि हुआ करती थी, आज भी होती है। गणेश विसर्जन घाट हुआ करता था। हमारे सिंधी समाज के लोग जो है बहराना विसर्जन हीरा घाट के ऊपर करते थे। वाल्धुनी नदी गौशाला के, जहाँ हम लोग उल्लास स्टेशन के, वहाँ पे बहराना विसर्जन होता था। अलग अलग घाट बने हुए हैं वाल्धुनी नदी के ऊपर।
तो यह एक नदी है, परंतु प्रशासन ने इसको नाला घोषित किया है। आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि आप एक तरफ मिनरल वाटर की बोतल रख लीजिए, एक तरफ आप नॉर्मल वाटर की बोतल रख लीजिए। वाटर का हार्डनेस अगर आप चेक करने जाओगे, पानी का जो हम मराठी में जड़त्व जिसको बोलते हैं, वो अगर आप चेक करने जाओगे तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नजर आएगा। आप ये जो मिनरल वाटर जो 1 लीटर का पानी आप जल्दी जल्दी पी लोगे, वहीं आपको ये पानी पीने के लिए जो हमारे शहर में लोगों को मोटापा हो रहा है, स्किन की बीमारियां हो रही है, बालों की बीमारियां हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ ये इस दूषित जहरीले पानी की वजह से हो रही है, और हम उसके ऊपर उपाय नहीं कर रहे हैं। तो ये इतनी गंभीर समस्या है कि मानव आज भी समझ नहीं पा रहा है उसको, हम धीरे धीरे शिकार होते जा रहे हैं। तो इसके खिलाफ ही आपने वाल्धुनी बिरादरी जो अभियान है उसका जन्म हुआ, तो क्या कॉन्सेप्ट है और इसका जन्म कैसे हुआ वाल्धुनी? सर ये काफ़ी समय से अभी हम लोग जब इसके ऊपर काम तकरीबन 2007 से हम लोगों ने वाल्धुनी नदी के ऊपर काम करना शुरू किया। मेरे साथ मेरी सहयोगी है अनुष्का शर्मा, उनके 14 गोदाम जो है वो नदी में बह गए थे। अच्छा। तो हमारी शुरुआत तब से हुई कि जब भी उल्लास नदी के ऊपर उस समय जब भी बाढ़ आई थी 2005 या 6 में, तो हमारे इसकी अभियान की शुरुआत कैसे हुई है मैं आपको बताना चाहूँगा कि उल्लास नदी पर जब बाढ़ आई थी या वाल्धुनी नदी पर 2005 या 6 दोनों जब बाढ़ आई थी, तब महाप्रलय का पूरा पानी फैल गया था। तब हम लोग सोचा करते थे कि जब उल्लास नदी का अलर्ट आता है तो यहाँ पे भी पानी आता है, तो ये पानी क्यों आता है? तो 90% लोगों के दिमाग में यही था कि उल्लास स्टेशन के बाहर से बहने वाली उल्लास नदी है। अच्छा। जिसमें आज भी लोगों के दिमाग में यही चीज़ होती है कि उल्लास नदी, परंतु उल्लास नदी का उल्लासनगर से कोई संबंध नहीं। वो नदी कल्याण से होते हुए आगे बहती है, हमारा अम्बियोली से होते हुए, कल्याण से होते हुए, महाराणा वरब कांबा से होते हुए, कल्याण से आगे वो जाके सो कॉल्ड जिसको ये लोग खाड़ी बोलते हैं, उसमें ये लोग वहाँ पे जाके वो समा जाती है। परंतु ये वाल्धुनी नदी के ऊपर जब भी बाढ़ आती थी तो हम लोग चिंतामग्न हुआ करते थे कि यहाँ पे अचानक पानी क्यों आ रहा है। तो जब हमने पता किया, पूछा कि भाई ये क्या बात है, तो उन्होंने बोला कि ये वाल्धुनी नदी है, उल्लास नदी का इसका कोई संबंध नहीं है आपके उल्लासनगर से। वाल्धुनी नदी का उगम स्थान पे आप जाइए, आपको पता चल जाएगा। हम गए तो हमने देखा वहाँ कोई डैम ही नहीं। अच्छा। ओवरफ्लो से पानी आता है और वो बेतहाशा बहता है, वो चारों तरफ फैल जाता है पानी। बिल्कुल उस समय हुआ क्या था कि जब हमने इसकी शुरुआत की, हमने इसके ऊपर अभ्यास किया, हम लोगों ने अभ्यास करके रख दिया था क्योंकि हमारे पास कुछ था नहीं। उसके बाद में जब हमें अचानक पता चला कि डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी राणा, फर्स्ट वाटरमैन ऑफ इंडिया, और जिनको जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दाइमा जी, जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह जो थे वो उल्लासनगर में आए थे और उन्होंने इस वाल्धुनी बिरादरी के आपकी भी इस अभियान की प्रेरणा है, और आप जैसे कई शशिकांत दाइमा हर एक शहर में नदियाँ बचाने में हो या तालाब बचाने में काम कर रहे हैं, उनके पीछे वो खड़े रहते हैं, उन्हें मार्गदर्शन करते हैं। तो उन्होंने भी आपके इस अभियान के प्रति अपनी भावना व्यक्त की है, वो देखते हैं। वाल्धुनी के लिए उल्लासनगर और उसके आसपास के सब लोगों ने मिलकर शशिकांत और बहुत सारे सब साथियों ने, नगर पालिका आदि ने जो काम किया है वो एक अच्छा काम है। ये काम दूसरी छोटी नदियों को, छोटे शहर की छोटी नदियों को सीखने के लायक काम है। धन्यवाद आदरणीय भाई जी, आप जैसे पिता समान लोग हमारे पीछे हैं, हमारे साथ हैं। वाल्धुनी बिरादरी हो, उल्लास बिरादरी हो, गंगा बिरादरी हो, गोदावरी हो, नर्मदा बिरादरी हो या जमुना बिरादरी हो, आप देश की सभी नदियों को लेकर, साथ में उनके प्रदूषण को लेकर आप जो शासन प्रशासन के कान खींचते हैं, हमने देखा है। आप जैसे लोग हमारे साथ रहेंगे, आशीर्वाद रहेगा सर। भाई जी, आज आप हम लोग इस माध्यम से, SST कॉलेज के इस माध्यम से हम आपको एक वादा करते हैं कि आने वाले समय में SST कॉलेज के, जो हमेशा ही आपके साथ में, SST कॉलेज के प्रिंसिपल 2 बार आपके साथ में मुलाकात हो चुकी है। आप जब पहली बार आए थे तब भी डॉक्टर पुरुषवानी सर आपके साथ में थे, मिस्टर पुरुषवानी सॉरी, तो वो आपके साथ में थे। तो आज हम इस SST कॉलेज के मुक्तांगण के माध्यम से हम आपसे यह वादा करते हैं कि आने वाले समय में जल्द ही हम वाल्धुनी नदी को और उल्लास नदी को प्रदूषण मुक्त करने का हम प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आशीर्वाद के लिए भाई जी।
तो आपको अब तक की इस संघर्ष में क्या सफलता पाई है आपने? सफलता सर कैसा है कि अभी देखिए कि सफलता हम सफलता वाली तकरीबन 500 करोड़ की योजनाएं हम लोग लेकर आए हैं। ये तो रही बात वाल्धुनी नदी की, चलो आज वो उद्ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है, तो क्या उल्लास नदी की भी यही स्थिति है? प्रदूषण के घेरे में ये भी उतनी ही भिड़ी हुई सर है? अगले 5 साल में, मैंने 1 साल पहले भी लिखा था कि लिख लीजिए, अगले 5 साल में उल्लास नदी भी वाल्धुनी नदी बन जाएगी। वाल्धुनी बिरादरी केवल शशिकांत दाइमा नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे चेहरे हैं, बहुत सारे 100-150 लोग हैं। 100-150 लोग बिल्कुल। हैं। तो उन्हीं में से एक बहुत प्रगत और बहुत आक्रामक चेहरा है, आपके करीबी दोस्त है, आपके सहकारी है और आपके अभियान के अच्छे कार्यकर्ता है सुनील उत्तेकर जी। उन्होंने आपके लिए आपकी इस जो आपका काम चल रहा है बिल्कुल। उसके बारे में अपनी भावना व्यक्त की है। बिल्कुल। वो देखते हैं। नमस्कार, सुनील सीताराम उत्तेकर, वाल्धुनी नदी स्वच्छता समिती, कल्याण, मुरबाड रोड, कार्याध्यक्ष। सन्माननीय आमचे प्रमुख मार्गदर्शक 2005 पासून आम्ही वाल्धुनी नदीच्या स्वच्छतेच्या संदर्भात काम करत असणारे, पण मागील 5 वर्षापासून जे आम्हाला मार्गदर्शन करणारे सन्माननीय आमचे गुरुवर्य श्री दायमा साहेब यांनी आम्हाला योग्य रीतीने मार्गदर्शन करून नदीचा उगम कुठून होतो आणि नदीचा संगम कुठपर्यंत आहे ह्याची पूर्ण आम्हाला वाल्धुनी स्वच्छता समितीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना माहिती करून दिली। सरकारी कार्यालयामध्ये जेव्हा पत्र व्यवहार करायचा असतो त्या टायमाला आम्हाला दायमा साहेबांनी योग्य रीतीने मार्गदर्शन करत असतात। त्यांच्याच मुळे आम्ही आज वाल्धुनी नदीच्या कायापालट करण्यासाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना सतत आम्ही पाठपुरावा करत असतो। त्या पद्धतीने आम्ही आमचे पत्र व्यवहार पण चालू असतात। वाल्धुनी नदीचा गाळ काढा, रुंदी वाढवा, खोली वाढवा, नदी प्रदूषण मुक्त करा आणि अनुभवनगर, गोलपनगर, योगीधाम, त्रिमूर्ती कॉलनी, भवानीनगर या आजूबाजूच्या परिसरामध्ये 5000 कुटुंबांचं जे पूर आल्यानंतर कुटुंबाची दयनीय अवस्था होते त्याच्यासाठी आम्ही वाल्धुनी स्वच्छता समितीचे सर्व पदाधिकारी दायमा साहेबांच्या मार्गदर्शनाने काम करत आहोत। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद सुनील उत्तेकर जी, आप हमेशा वाल्धुनी नदी के लिए समर्पित हैं। आपके साथ पुष्पा रत्न पारखी जी, गणेश नाइक जी, पंकज डोईफोड़े जी और वाल्धुनी बचाव कृति समिति की पूरी टीम, योगी धाम घोलप नगर से लेकर जो वाल्धुनी नदी के आप लोग रक्षक हैं, हर साल वाल्धुनी नदी का पूजन करना, वाल्धुनी नदी के लिए पत्र व्यवहार करना, जो आप जैसे लोगों ने और पूरग्रस्त जो आप लोग हो, साल में 3 बार आपको बाढ़ झेलना पड़ता है, आपसे बड़ी विपदा और किसी ने देखी नहीं होगी। आप हर बार वाल्धुनी नदी के लिए सेवा में रहते हो और पूरग्रस्त लोगों की सेवा करते हो। आगामी समय के लिए आपको शुभकामनाएं, ईश्वर आपको शक्ति दे। दायमा जी, आपने कहा कि आने वाले 5 सालों में जिस तरह से हालात अभी वाल्धुनी नदी के हैं, उल्लास नदी के भी होंगे, तो उल्लास नदी बचाव के लिए आपकी इस अभियान के माध्यम से सरकार से किस हद तक लड़ाई शुरू है? सर, उल्लास नदी बचाव के लिए हमारे करजत की टीम है, मिस्टर सोनी है, मिस्टर भागवत है, हमारे पास में नेरल माथेरान की भी टीम है, हमारे पास भांगनी के भी गायकवाड़ जी हैं, उसके बाद में अब महारड़ वरब कांबा रायते की टीम अपने पास में है, और रविंद्र लिंगायत जी हैं, अश्विन भोयर जी हैं, विवेक गंभीर राव जी हैं, ये सब मिलकर उल्लास नदी बचाव समिति, निकेत व्यवहारे हैं, निकेश पावशे हैं, ये वहाँ के जो स्थानिक हैं जो नदी के इर्द गिर्द रहते हैं, आसपास रहते हैं, उल्लास नदी बचाव कृति समिति के नाम से इन लोगों ने एक समिति बनाकर पिछले 4-5 सालों से ये लोग भी नदी में आने वाली जलपर्णी जो है, जो प्रदूषण की वजह से आती है, नगर पालिका का सीवेज जो डालते हैं हम नदी में, तो एक नदी का अपना एक स्वभाव है, वो खुद को ठीक करने लग जाती है और उस स्वभाव के कारण फिर वो जलपर्णी जन्म लेती है। और वो जब जलपर्णी जन्म लेती है तो उसमें तकलीफ ये है कि जिसको हम हिंदी में जलकुंभी भी कहते हैं, वो बहुत बुरी तरह से नदी के ऊपर फैल जाती है। अब फैल जाती है तो दूषित पानी को भी पीती है, तो उसके बाद में वो नदी के पानी को भी पी लेती है। दूसरी बात, उसका कोई उपयोग है ही नहीं हमारे पास में। जलपर्णी का आज तक, जलकुंभी का आज तक कोई ऐसे किसी ने उपयोग नहीं किया, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे वो वनस्पति होकर भी, उग कर भी उसका कोई उपयोग नहीं है। उसकी तकलीफ सबसे ज़्यादा हमें क्या होती है कि वो जो पूरी तरह से फैल जाती है नदी के ऊपर, तो जो है सूरज की किरणें जो हैं वो नदी के अंदर तक नहीं जा पाती। बिल्कुल। उस वजह से मछलियों को है, समुद्री जीव, नदी के जीव को है, वो उनको काफ़ी मरने की घटनाएं भी हर जगह पे होती है।
तो वो उस वजह से वो प्रदूषण, नदी प्रदूषण मुक्त हो, रसायन मुक्त हो, जलकुंभी जलपर्णी मुक्त हो, इस भावना से प्रेरित होकर उल्लास नदी बचाओ समिति की टीम जो है वो रायते, महाराण बरब, खांबा और इस गाँवों के अंदर सक्रियता से काम कर रहे हैं। मोहना बंधारे के ऊपर भी हमारी एक टीम काम कर रही है। तो ये जो हमारी टीम है और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो दाइमा जी, हम जीते जीते इतने गंभीर विषय को कितना नज़रअंदाज कर रहे हैं कि हमें हो या हर सजीव को जीने के लिए पानी जैसी जो आवश्यक घटक है उसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो आने वाली नस्लों को या आज के इस गैर जिम्मेदार समाज को आप क्या कहेंगे कि किस तरह से जल संधारण होना चाहिए, जल का बचाव होना चाहिए, हमारी नदियाँ बचनी चाहिए? युवाओं को इस विषय में ध्यान देना चाहिए। जैसे आपके एसएसटी कॉलेज के युवा हैं, अगर आप चाहें तो हम खुद आएँ आपके पास, हम युवाओं को मार्गदर्शन करें कि भाई पानी बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। आंदोलन के माध्यम से हम लोग तो कर ही रहे हैं, पर आपके घरों में भी अगर आप देखते हैं कि आप पानी का वेस्टेज कर रहे हो, युवाओं को आपको बात करनी पड़ेगी। बिल्डरों को इस विषय में ध्यान देना पड़ेगा कि आप जो हम तो आपके माध्यम से एक अपील करना चाहेंगे कि जो सीवेज वाटर हम लोग अभी फिल्टर करने वाले हैं, यहाँ जहाँ से भी सीवेज वाटर फिल्टर हो रहा है वो हम रीयूज़ करें। अब जब वो सीवेज वाटर जो फिल्टर होने के बाद में हम उसको फिर से उसी नदी में छोड़ के दे रहे हैं, बट उस फिल्टर वाटर को हम गार्डनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। उस फिल्टर वाटर को हम कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, गाड़ियाँ धोने के लिए। आज जो आप पीने का पानी जो गाड़ियाँ धोने में इस्तेमाल करते हो, हज़ारों लीटर, लाखों लीटर, उसके बाद में आप अपने गार्डन के लिए यूज़ करते हो, आपका गार्डन खूबसूरत दिखे इसलिए आप बिल्डिंगों के लिए पीने का पानी यूज़ करते हो। वो न करते हुए आज प्रशासन को भी इस बात की समझने की ज़रूरत है कि उस पानी को हम रोकें कैसे। सरकार उस पानी को रोके, उसके बाद बिल्डर उस चीज़ को समझे कि मुझे रीयूज़ करना है, सरकार उन तक वो रीयूज़ वाटर पहुंचाने की कोशिश करे। उसके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि कंपलसरी करे, ऐसा कानून बनाए कि भाई आपको यहाँ से पानी उठाना है, वो फ्री में पड़ेगा ना सर, हम खरीद के पी रहे हैं। आज युवाओं को भी उस चीज़ को ध्यान देना है कि हमारे घर में नल बह रहा है, कहीं पे पानी की पाइपलाइन लीकेज है, तो उसके सरकार को हम लोग शिकायत करें कि भाई साहब ये पानी की पाइप लीकेज है, आप खड़े होकर उसको बनाओ। बराबर, आप अगर चाहें तो हम युवाओं के सामने ये बातें रखने को तैयार। बिल्कुल बिल्कुल। दाइमा जी, हमारा एसएसटी महाविद्यालय का एनएसएस यूनिट हो, एनसीसी यूनिट हो या डीएलएल विभाग हो, अनेक सामाजिक जो विषय होते हैं उनके आप जैसे कार्यकर्ता होते हैं, उनके मिशन में अपना हाथ बटाते हैं और अपनी सामाजिक जिम्मेदारियाँ है वो बखूबी निभाने की कोशिश करते हैं। आने वाले वक्त में अगर हमारा एसएसटी महाविद्यालय भी आपके इस अभियान के साथ में जुड़ना चाहे तो बेशक हम आपके साथ में रहेंगे। तो दोस्तों, ये थे शशिकांत दाइमा जो उल्लासनगर और आसपास के उपनगरों की नदियों के बचाने में लगे हुए हैं, उनकी टीम लगी हुई है वाल्दुनी बिरादरी। तो उन्होंने जो आह्वान किया है कि युवा पीढ़ी हो या समाज हो, पानी का एक एक कतरा बचाने के लिए अगर एक एक कदम डाले, आगे बढ़ाए, तो हम हमारा कल सुनहरा बना सकते हैं। इसी मोड़ पर हम यहाँ पर रुकते हैं। दाइमा जी, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप यहाँ पर आए और अपने अमूल्य विचार यहाँ पर हमसे धन्यवाद धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे शशिकांत दाइमा, वाल्दुनी बिरादरी के सच्चे सिपाही, एक कार्यकर्ता। अपने इस बिरादरी के माध्यम से, अपने अभियान के माध्यम से शहर की नदियों को बचाने में जुटे हैं। जी हाँ, समाज के विभिन्न हिस्सों में अपना योगदान देने वाले ऐसे ही समाज रत्नों से हम आपको परिचित कराते रहेंगे, आपसे मिलवाते रहेंगे। आप देखते रहिए एसएसटी मुक्तांगण।